स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 चालू किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डेली लाइफ में हम देखते हैं हमारे आजू बाजू बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है वो फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट होती है, या फिर उनमें ऐसे चेंजेस हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो फिर आपको मैंने बताया था, उसके बारे में एग्जाम्पल दिया था, शुगर का एग्जांपल दिया था, मिल्क का एग्जांपल दिया था। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। फिर आपको मैंने बताया था कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दो हमारे मेन टॉपिक जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हमने फिजिकल चेंज के बारे में देखा था। उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया था पेपर का। पेपर को किस तरीके से पीस में कट करना है वो एक एग्जांपल हमने दिया था, और एक एक्टिविटी थी उस पर मैंने आपको परफॉर्म करने के लिए दी हुई थी। देन उसके बाद हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, और फिजिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखी थी। तो हमने अब तक इतना जो हमारा टॉपिक है वो कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो कौन सा है? मैग्नीशियम। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। हमें उससे किससे साफ़ करना है? जो सैंड पेपर आता है उससे अच्छे से साफ़ कर देना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। एक कैंडल लेनी है, जो आग जल रही होती है उसे उसके पास लेके आना है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। जैसा कि हम नेक्स्ट जो इमेज है उसमें देख सकते हैं, एकदम वाइट लाइट की तरह वो बर्न होता है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडर ऐश। वो एक पाउडर ऐश जलने के बाद छूट जाता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जब वो जलता है तो वो किस तरीके से वाइट लाइटिंग की तरह होता है, और जब जलने के बाद एक पाउडर की तरह वो फॉर्म में हो जाता है, राख पूरा बन जाता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जब उसमें चेंज आता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? मैग्नीशियम डिनोटेड बाय Mg प्लस ऑक्सीजन O2, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्या करना है? जो राख है वो कलेक्ट करना है और उसमें थोड़ा पानी मिलाना है। स्टिर द मिक्सचर वेल, उसको अच्छे से मिक्स करना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रेड एंड लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस चैप्टर में। तो उसे अच्छे से उससे टेस्ट करना है मिक्स करने के बाद। ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जैसे ही हम राख को पानी में मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इस तरीके से उसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये इक्वेशन में हम उसे लिख सकते हैं जो हमारे पास चेंज होगा उसमें, क्योंकि जो राख है वो हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो उसकी वजह से क्या है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो उसको हम किससे लिखेंगे? कौन सी इक्वेशन से लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो हमने पढ़ा था क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? क्या है? एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, उसके स्ट्रिप को या फिर रिबन को बर्न करते हैं, तो क्या होता है? हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड द सेकेंड वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। मीन्स हमारे पास दो न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद। हम मैग्नीशियम बर्न करते हैं, हमारे पास क्या मिलता है? पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम उसे पानी में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक मैग्नीशियम के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।